तीसरा माइंडसेट क्या है कि अगर हमें कोई स्किल सीखनी है तो कोई भी स्किल समझिए ना तो आसान होती है ना ही डिफिकल्ट होती है, अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो। नो स्किल इज इजी और डिफिकल्ट इफ द रीजन इज स्ट्रांग। अगर आपका उस स्किल को सीखने का रीजन स्ट्रांग है तो ना तो वो स्किल आसान है ना ही वो स्किल मुश्किल है। अभी कल ही मैं एक वर्कशॉप ले रहा था दिन में, और मुझसे एक स्टूडेंट है, वो पूछते हैं कि हमें कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी देर। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग रीजन अगर आपका है तो आप तो दिन भर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लोग तो 12-12 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी को कोई एग्जाम क्लियर करना है तो क्या वो पूछते हैं कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है? जितनी करो उतनी कम है। तो आपको कोई भी स्किल, पब्लिक स्पीकिंग नहीं, कोई भी स्किल दुनिया में अगर सीखनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस स्किल को क्यों सीखना है, यानी कि उसके पीछे रीजन क्या है। अगर रीजन स्ट्रांग है तो कोई भी स्किल ना तो आसान होती है ना ही कठिन होती है, आप सीख जाओगे बड़े आराम से। इस माइंडसेट को समझ लीजिए, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो, अगर आपका रीजन क्लियर नहीं है तो अपना रीजन बनाइए कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि मुझे जॉब में तरक्की चाहिए। क्यों सीखनी है? मुझे ग्रो करना है। क्यों सीखनी है? मैं लीडर बनना चाहता हूं। क्यों सीखनी है? मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहता हूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं। और ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने के। आप अपना रीजन ढूंढिए कि आपका अपना रीजन क्या है, आप क्यों पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। और अगर रीजन स्ट्रांग है तो बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो आप लोगों का रीजन क्लियर है कि यस सर, मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। देखिए, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो कैसे आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं अगर आप अच्छा बोल नहीं पा रहे? अगर आप जॉब कर रहे हो तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? हर जगह आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना। अगर बिजनेस करते हो तो कैसे करोगे? ये हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे समझिए कि मैं गिटार सीखना चाहता हूं, या मैं गिटार सीखता भी हूं और मुझे गिटार आती है या नहीं आती, मेरे ऑफिस में उसका कोई फर्क पड़ेगा? मैं अपने बॉस को बोलता हूं सर मुझे गिटार आती है, तो क्या मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। मैं अपने इन्वेस्टर से बोलता हूं कि मुझे गिटार बजानी आती है, क्या मेरे को मेरे साथ वो इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मुझे स्विमिंग आती है, मैं ऑफिस में जाके बोलता हूं कि मुझे स्विमिंग आती है, तो क्या वो मेरा इंक्रीमेंट, मेरा प्रमोशन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या कोई मेरे साथ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे जो है स्विमिंग आती है या गिटार आती है, तो कोई मेरे साथ क्या ज्वाइन होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। क्यों होना चाहेगा? पर अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखता हूं, यानी कि मैं अगर अच्छा बोल पाऊंगा, तो ये सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा प्रमोशन हो सकता है, मेरा इंक्रीमेंट हो सकता है बड़े आसानी से। तो ये हमारे पास हॉबी नहीं है पब्लिक स्पीकिंग सीखें, पब्लिक स्पीकिंग ना सीखें। ये हॉबी नहीं है, ये हमारी जरूरत है। क्या है? हमारी जरूरत है। तो तीसरा माइंडसेट मैंने दिया कि आपको अपना रीजन ढूंढना है। अगर आपको अपना रीजन मिल जाएगा तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी नहीं है। आप बड़े आसानी से पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, बड़े आसानी से, चुटकियों में। चौथा माइंडसेट,